बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल में नेतन्याहू मुखालिफ इत्तेहाद बन गया, अरब पार्टी भी शामिल। हलफ बर्दारी से पहले पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। नेतन्याहू नए इत्तेहाद को नाकाम बनाने की कोशिश में, साबिक दोस्तों पर लगाया नजरियात पर समझौता करने का इल्जाम। मोहम्मद बिन सलमान ने की लॉयड ऑस्टिन से बातचीत, यमन जंग की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमरीकी वजीर ने कहा सऊदी अरब की हिफाजत के पाबंद हैं। अमरीका के साथ कई मसाइल पर समझौता हो गया, कुछ मामले बाकी। वियना बातचीत के दरमियान हसन रूहानी का बयान। ईरान जनरल असेंबली में वोटिंग के हक से महरूम, इस्लामी जमहूरिया आलमी इदारे को रकम अदा नहीं कर सका। आर्मी चीफ ने कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा, कहा इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल रातों रात नहीं बदल सकती। UN एक्सपर्ट्स ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इंडिया से मांगे जवाब। इंडिया फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना कंपनियों से वैक्सीन हासिल करने पर बातचीत कर रहा है। मुल्क में 1,34,000 नए कोविड केस, महाराष्ट्र में अनलॉक का अमल शुरू। आइए, बारिशों का मौसम है, मानसून केरला पहुंच गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुखालिफिन ने एक समझौता तय कर दिया है, जिसके जरिए 12 साल से जारी नेतन्याहू हुकूमत का खात्मा हो सकता है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट में जल्द वोटिंग कराने की कोशिशें हो रही हैं। अपोजिशन लीडर यायर लैपिड और इत्तेहाद में शामिल उनके पार्टनर नेफ्टली बेनेट ने चारशंबे की रात देर गए बाकायदा ऐलान किया कि उन्होंने नई हुकूमत बनाने के लिए समझौता कर लिया है। उन्होंने नई हुकूमत बनाने के लिए सदर की तरफ से दी गई डेडलाइन से कुछ देर पहले ये ऐलान किया। इस सिलसिले में कई दिनों से बातचीत हो रही थी। अब सवाल यह है कि क्या ये इत्तेहाद 120 रुकनी पार्लियामेंट में वोटिंग के दौरान 61 वोट हासिल कर पाता है, जो हुकूमत को जायज़ हैसियत दिलाने के लिए ज़रूरी है। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके साबिक इत्तेहादी अपने उसूलों और नज़रियात को तोड़ते हुए इस इत्तेहाद में शामिल हुए हैं। इस इत्तेहाद में सेक्युलर पार्टियां और कट्टर यहूदी पार्टियां दोनों शामिल हैं। इसके अलावा एक अरब पार्टी भी इत्तेहाद में शामिल है।
नेतन्याहू के हामियों ने इस इत्तेहाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की है। नेतन्याहू अब भी कोशिश कर रहे हैं कि ये इत्तेहाद नाकाम हो जाए। उनके लिए अच्छी बात यह है कि पार्लियामेंट के स्पीकर उनके इत्तेहादी हैं जो अपने ओहदे का इस्तेमाल वोटिंग में देरी के लिए कर सकते हैं ताकि नेतन्याहू को इस इत्तेहाद को सबूताज करने के लिए कुछ वक्त मिल सके। वजीर आजम और उनके इत्तेहादियों ने जुमेरात को एक मीटिंग में अपने अगले कदम के बारे में गौर किया। ये मालूम नहीं हो सका कि इस मीटिंग में क्या फैसला किया गया। अपोजिशन पार्टियों के समझौते में यह तय पाया कि लापिड और नेफ्टाली बेनेट बारी बारी से वजीर आजम बनेंगे। नेफ्टाली बेनेट नेतन्याहू के साबिक इत्तेहादी हैं जो पहले 2 साल वजीर आजम होंगे, जबकि लापिड आखिरी 2 साल वजीर आजम बनेंगे। लेकिन अभी ये बात साफ नहीं है कि क्या ये कमज़ोर इत्तेहाद अपनी मियाद मुकम्मल करेगा। इस तारीखी डील में एक अरब ग्रुप ने भी हिस्सा लिया। इसराइल में पिछले 2 साल में 4 मरतबा इलेक्शंस हुए, लेकिन अब तक सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सका। नेतन्याहू वज़ीर आज़म की हैसियत से अपने दौर में काफ़ी मुतनाज़ रहे, जहां उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। वहीं मुल्क और बैरून मुल्क में उनकी वजह से लोगों में इंतशार पैदा हुआ। अगर नई हुकूमत बनती है तो उसके सामने कई चैलेंजेस होंगे, जिनमें ईरान से निमटना भी शामिल है। इसके अलावा फ़लस्तीनियों के साथ अमन के अमल के लिए दबाव भी रहेगा। इसराइल को आलमी अदालत में जंगी जराइम के इल्ज़ामात का सामना है। इसके अलावा कोरोना वायरस से मईशत को संभालना भी एक अहम मसला है। नेफ्टाली बेनेट ने कहा कि उनके इत्तेहाद के अरकान को सबको साथ लेकर चलने के लिए बाज़ नज़रियाती मामलात पर समझौता करना पड़ेगा। यार लापिड एक एतदाल पसंद लीडर हैं, जबकि नेफ्टाली बेनेट एक कट्टर यहूदी हैं। वो ईरान के ताल्लुक से भी सख्त रुख रखते हैं और यहूदी बस्तियों के भी हामी रहे हैं। इस इत्तेहाद में जुमला 8 ग्रुप्स शामिल है। इसराइली दस्तूर के मुताबिक ये ज़रूरी है कि हलफ बर्दारी से पहले पार्लियामेंट में मंजूरी हासिल की जाए। एक बयान में यार लापिड ने कहा कि उन्होंने सियासी पार्टियों के दरमियान होने वाले समझौते के बारे में सदर रेवन रेवेलिन को बता दिया है और उन्होंने वादा किया है कि ये हुकूमत तमाम इसराइलियों की नुमाइंदगी करेगी। उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत उनके मुखालिफिन की इज्जत करेगी और ये इत्तेहाद समाज के तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें यार लापिड, नेफ्टाली बेनेट और अरब लीडर मंसूर अब्बास को समझौते पर दस्तखत करते हुए देखा गया है। अब भी कुछ लोगों का कहना है कि ये इत्तेहाद नामुमकिन नज़र आ रहा है। अरब लीडर मंसूर अब्बास ने कहा कि एक सख्त फैसला था और कई तनाज़ात थे, लेकिन समझौते पर पहुंचना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अरब समाज के हक़ में इस समझौते में बहुत सारी बातें शामिल हैं। हाल ही में गज़ा की लड़ाई के दौरान इसराइल में अरबों और यहूदियों के दरमियान तनाव पैदा हुआ था और कई शहरों में बदअमनी देखी गई थी, जिनमें लुट शहर भी शामिल है। सदर रेवन रेवेली ने हिदायत दी है कि पार्लियामेंट में वोटिंग जल्द से जल्द कराई जाए। अगर ये इत्तेहाद पार्लियामेंट में कामयाबी हासिल नहीं करता है तो ऐसा डर है कि इसराइल में 2 साल में 5वीं बार इलेक्शंस होंगे। WHO ने कहा है कि 2 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को फौरी सेहत से मुताल्लिक मदद की ज़रूरत है। आलमी इदारे ने कहा है कि हालिया अरसे में सूरत हाल ख़राब हुई है। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब रेड क्रॉस ने गाज़ा के लोगों की मदद के लिए $16 मिलियन डोनेशंस की फौरी अपील जारी की है। यूनाइटेड नेशंस और रेड क्रॉस के अहदेदारों ने इसराइल की हालिया बमबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए गाज़ा का दौरा किया। उन्होंने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, घरों और दूसरे हसास मकामात का दौरा किया। इसराइल की हालिया बमबारी में कम से कम 254 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए, जिनमें 66 बच्चे शामिल हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी वज़ीर दिफा के साथ खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में बातचीत की। इस मौके पर अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि वो सऊदी अरब की हिफाजत के पाबंद हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉयड ऑस्टिन ने क्राउन प्रिंस के साथ खासतौर पर यमन जंग ख़त्म करने की कोशिशों के बारे में बातचीत की और सऊदी अरब की हिफाजत को मजबूत करने का अहद किया। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि सऊदी अरब पर हूसियों के हालिया हमलों को रियाद ने नाकाम बनाया है। उन्होंने यमन से मुतालिक अमरीकी नुमाइंदे टिम लैंडर किंग के साथ काम करने के लिए क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा किया। पिछले महीने लैंडर किंग ने, जिन्हें बाइडन ने यमन बहरान हल करने के लिए मुकर्रर किया है, हूसियों पर तनकीद की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि वो सीज़फायर की कोशिशों में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान और लॉयड ऑस्टिन के दरमियान बातचीत एक ऐसे वक्त हुई है जब हाल ही में हूसियों ने अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है।
امریکی صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد سعودی عرب پر زور دیا تھا کہ یمن جنگ ختم کرنے کے سلسلے میں پہل کی جائے۔ بائیڈن نے یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ یمن جنگ میں سعودی عرب کی اب مدد نہیں کرے گا۔ UN سیکیورٹی کونسل میں اس ہفتے ایک میٹنگ ہوگی جس میں یمن کے ساحل کے قریب ایک فیول ٹینکر کے مسئلے پر غور کیا جائے گا۔ اس فیول ٹینکر پر 1 ملین بیرل سے زیادہ تیل ہے جسے 2015 میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عراق کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ 643 لاپتہ لڑکوں اور مردوں کو ڈھونڈیں۔ یہ لوگ 2016 میں حشد الشعبی کی طرف سے کیے گئے ایک آپریشن کے دوران لاپتہ ہو گئے تھے۔ عراقی حکومت پر آئسس کے خلاف لڑائی کے دوران بے گھر ہونے والے لوگوں کے لیے کیمپس بند کرنے پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ حشد الشعبی نے فلوجہ میں ISIS کے خلاف ایک آپریشن کیا تھا اور اس لڑائی کے لیے کئی والنٹیئرز کو حاصل کیا گیا تھا۔ آئسس نے عراق کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا جنہیں حکومت اور والنٹری فورسز کی کارروائیوں کے ذریعے چھڑایا گیا اور عراقی حکومت نے اس کے بعد IS کے خلاف جیت کا اعلان کیا تھا۔ حشد الشعبی کو بعد میں عراق کی سیکیورٹی فورسز میں ضم کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ 3 جون 2016 کو حشد الشعبی کی وردی پہنے ہوئے بندوق برداروں نے 1300 مردوں اور لڑکوں کو ان کے گھروں سے چھڑایا تھا جن کی عمر لڑائی میں حصہ لینے کے قابل تھی۔ ان میں سے کم 643 مردوں اور لڑکوں کو بسوں اور ٹرکوں میں سوار کر کے لے جایا گیا تھا۔ باقی لوگوں کا حشر معلوم نہیں ہو سکا۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے کہا کہ ایسی رپورٹس ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ٹارچر کیا گیا۔ عراق کے اس وقت کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا تھا اور ایک کمیٹی بنائی تھی۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ ایران کے ایک عہدیدار نے جنہوں نے ویانا بات چیت میں حصہ لیا ہے کہا ہے کہ امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں کو ان مسائل پر سخت فیصلے کرنے ہوں گے جن پر سمجھوتا ہونا ابھی باقی ہے۔ بات چیت میں حصہ لینے والے ایرانی عہدیدار عباس ارغچی نے ویانا میں 5ویں دور کے ڈائیلاگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اب اس بات چیت میں کچھ وقفہ دیا جا رہا ہے جس کے بعد آنے والے چند دنوں میں پھر سے بات چیت ہوگی۔ اس بات چیت کا مقصد نیوکلیئر ڈیل بحال کرنا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ ویانا بات چیت میں کامیابی کے لیے ارادوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کئی اہم مسائل طے ہو گئے ہیں لیکن بعض مسائل پر ابھی سمجھوتا باقی ہے۔ روحانی اگست میں عہدے سے ہٹنے والے ہیں۔ ایران میں جون میں صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ ایرانی دستور کے مطابق روحانی مسلسل تیسری میعاد کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ روحانی 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے ایک اہم کردار ہیں۔ UN جنرل اسمبلی نے کہا ہے کہ ایران عالمی ادارے کے لیے بقائے ادا نہ کرنے کی وجہ سے 193 رکنی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کے حق سے محروم ہو جائے گا۔ جنرل اسمبلی کے صدر کو ایک خط لکھتے ہوئے یونائیٹڈ نیشنز کے چیف نے کہا کہ ایران کو ووٹنگ کا حق بحال کرنے کے لیے کم سے کم $1,62,51,298 ادا کرنے ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل MM نروانے نے کہا کہ کئی دہوں کی بد اعتمادی کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان صورتحال راتوں رات نہیں بدل سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان سیز فائر پر عمل کرتا ہے، دہشت گردوں کو سرحد پار بھیجنے سے باز آتا ہے، تب اعتماد پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ پاکستان پر ڈیپینڈ ہے۔ نروانے نے کشمیر وادی میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وہ 2 دن کے دورے پر کشمیر میں ہیں۔ آرمی چیف نے سیکیورٹی صورتحال اور دراندازی کو روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بریفنگ حاصل کی۔ آرمی چیف نے سپاہیوں سے ملاقاتیں کیں اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نروانے نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی انڈیا کے ساتھ تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں۔ انہوں نے LOC پر سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانے کے حوالے سے حالیہ جنگ بندی کو بہت اہم قرار دیا، لیکن کہا کہ پاکستان کو انڈیا کی بنیادی تشویش پر توجہ دینی چاہیے اور سرحد پار پراکسی وار کو آگے بڑھانے کی کوششیں چھوڑنی چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹس نے کشمیری سیاستدانوں کو ٹارچر کرنے پر ہندوستان پر تنقید کی ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات پر جواب مانگے ہیں۔ حال ہی میں انڈین حکومت کو ایک خط لکھتے ہوئے یونائیٹڈ نیشنز کے 5 ایکسپرٹس نے نصیر احمد وانی کے لاپتہ ہونے، عرفان احمد ڈار کی غیر قانونی ہلاکت اور پاکستان کے حامی لیڈر وحید الرحمان پرے کی گرفتاری پر سوال اٹھائے۔
NIA ने वहीद परे को गिरफ्तार किया है। उन पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए गए हैं। वहीद परे UN सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान के साथ एक मुलाकात में जम्मू कश्मीर में इंडिया की कार्रवाइयों पर फिक्रमंदी का इजहार कर चुके हैं। परे को पुलवामा से मकामी इलेक्शंस लड़ने के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। 23 साला दुकानदार इरफान अहमद डार को ऑफिसर्स ने 15 सितंबर को गिरफ्तार किया था। UN एक्सपोर्ट्स ने अपने खत में कहा कि डार को किसी वारंट के बगैर गिरफ्तार किया गया और अगले दिन खानदान को बताया गया कि वो मर चुका है। पुलिस ने दावा किया कि डार हिरासत से फरार होने की कोशिश के दौरान हलाक हो गया, लेकिन तदफीन के दौरान पता चला कि उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं, दांत टूटे हुए थे और सर पर शदीद जख्म थे। UN एक्सपोर्ट्स ने शोपियान से ताल्लुक़ रखने वाले 19 साला नसीर अहमद वानी के केस पर भी जवाब मांगा। पुलिस का इल्जाम था कि मिलिटेंट्स उसके फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे। घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने बच्चों के साथ मारपीट की, तमाम औरतों को एक कमरे में बंद किया, उनके नाम पूछे और तस्वीरें लीं और उनसे कहा कि अगर वो पुलिस की बात नहीं सुनेंगे तो उनके कपड़े उतार दिए जाएंगे। अरकान खानदान को कई घंटों तक कमरे में बंद रखा गया, जबकि दूसरे कमरे में वानी के साथ मारपीट की जाती रही और उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। बात कोविड की। वजारत खारजा फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना जैसी कंपनियों से वैक्सीन हासिल करने के लिए बातचीत कर रही है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह बात बताई। अरिंदम बागची ने कहा कि हमने स्पुतनिक वैक्सीन हासिल करने में भी मदद की थी। फिलहाल इंडिया में 3 वैक्सीन दस्तयाब हैं, जिनमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 शामिल है। इस दौरान खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि इंडिया G7, G20, क्वाड, ब्रिक्स और यूनाइटेड नेशंस और WHO के साथ आलमी बातचीत कर रहा है। श्रृंगला ने WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजनल हेल्थ पार्टनर्स फोरम में कहा कि हम वबा के चैलेंजों से निपटने के लिए आलमी सलाहियतों में शामिल हैं। कई मुल्कों में काम करने वाले ऐसे इंडियंस हैं जो किसी न किसी वजह से वतन वापस आए हैं। उन्हें अपनी मुलाजिमत के मकामात पर जाने के लिए बाज़ मखसूस वैक्सीन की ज़रूरत है, लेकिन फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन ना होने की वजह से ये लोग फंसे हुए हैं और उनकी नौकरियां भी खतरे में पड़ गई हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने 5 मरहलों में अनलॉक के अमल का आगाज किया है। फिलहाल मुंबई की ट्रेनें बंद रहेंगी। अहदेदारों ने बताया कि बाज़ ज़िलों की सूरत हाल को देखते हुए वहां के बारे में फैसला किया जाएगा। महाराष्ट्र मुल्क में कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा रियासत है। इंडिया में पिछले 24 घंटों में 1,34,000 नए कोविड केस पाए गए। वजारत सेहत ने यह बात बताई। एक्टिव केसेस और कम हो गए। सुबह 8 बजे जारी अपडेट के मुताबिक फिलहाल मुल्क में 17,13,413 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 2,887 मौतें हुई। मुसलसल तीसरे दिन एक्टिव केसेस 20 लाख से कम रहे। सीरिया के सदर बशार अल असद ने रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन ली है। रशिया से स्पुतनिक 5 की पहली खेप सीरिया पहुंच गई है। रशिया में सीरिया के सफीर ने एक न्यूज़ एजेंसी को ये बात बताई। UAE में कोरोना वायरस के 1,989 केसेस पाए गए हैं और 3 मौतें हुई हैं। मानसून केरला पहुंच गया है। मौसम अहदेदारों ने ये बात बताई। ये मानसून 2 दिन देर से केरला पहुंचा। मौसम अहदेदारों ने पेश कयासी की है कि इस साल मानसून नॉर्मल रहेगा। इस साल जून से सितंबर तक 101% बारिश होगी। केरला के कई मकामात पर मानसून की वजह से बारिश हो रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल में नेतन्याहू मुखालिफ इत्तेहाद बन गया, अरब पार्टी भी शामिल। हलफ बर्दारी से पहले पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। नेतन्याहू नए इत्तेहाद को नाकाम बनाने की कोशिश में साबिक दोस्तों पर लगाया नजरियात पर समझौता करने का इल्जाम। मोहम्मद बिन सलमान ने की लॉयड ऑस्टिन से बातचीत, यमन जंग की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमरीकी वजीर ने कहा सऊदी अरब की हिफाजत के पाबंद हैं। अमरीका के साथ कई मसाइल पर समझौता हो गया, कुछ मामले बाकी। वियना बातचीत के दरमियान हसन रूहानी का बयान। ईरान जनरल असेंबली में वोटिंग के हक से महरूम, इस्लामी जमहूरिया आलमी इदारे को रकम अदा नहीं कर सका। आर्मी चीफ ने कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा, कहा इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल रातों रात नहीं बदल सकती। UN एक्सपर्ट्स ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इंडिया से मांगे जवाब। इंडिया फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना कंपनियों से वैक्सीन हासिल करने पर बातचीत कर रहा है। मुल्क में 1,34,000 नए कोविड केस, महाराष्ट्र में अनलॉक का अमल शुरू। आइए, बारिशों का मौसम है, मॉनसून केरला पहुंच गया। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।